हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने सिंध घाटी सप्ताह पढ़ाया भी था आप लोगों का, वही टॉपिक चल रहा है और आज उसी से संबंधित जितने प्रश्न हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है TGT PGT और यहाँ तक कि JIC में भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। और मेरा मानना है जो लोग ये पेपर अगर तैयार अच्छे से कर लेंगे तो इसका लाभ पीसीएस में भी आपको मिलेगा। कोई भी परीक्षा है तो देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कैसे आने की संभावना है उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम ये पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसे कि दिया है कि सैंदो सप्ताह से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, किस नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। झेलम दिया है, यमुना दिया है, झेलम यमुना दिया है, सरस्वती दिया, सिंधु और उसकी सहायक नदियां दी हैं या सिंधु नदी। तो मित्रों याद रखना कि ये क्वेश्चन आए तो तुरंत सरस्वती नदी लगा के आएंगे कि सर्वाधिक पुरा स्थल कहाँ मिले हैं, तो सरस्वती नदी के तट पर मिले थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुत्का गिडोर किस नदी के तट पर स्थित है। मैंने पहले बताया था कि ये अगर फ्रेमिंग याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपका उत्तरी है, ये आपका दक्षिणी है, ये आपका पूर्वी है और ये आपका पश्चिमी है। तो पश्चिम में क्या आया था, सुत्का गिडोर आया था। क्या आया था, तो सुत्का गिडोर आया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये दास्क नदी के तट पर है। कौन नदी, तो दास्क। और ये जो यहाँ पर क्या है, ये मांडा है। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और ये अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में है। ठीक, और ये जो है मांडा जम्मू कश्मीर है, ये चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी के, तो चिनाब नदी है। और ये जो है आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर हमने कई बार आपको बताया है, ये पूर्वी स्थल है और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अब मेरठ जिले में है ये। अब देखो ध्यान देना, नदी कौन है, तो हिंडन नदी है। ठीक है, तो हिंडन नदी है। और ये कौन सा है, दक्षिण का, तो दक्षिण का धर्माबाद है। और धर्माबाद है कहाँ पर, तो ये याद रखना महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी पर है, परवरा नदी है। अब यहाँ अगर ये चीज जिसने याद कर लिया फ्रेमिंग, तो फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेमिंग आप जरूर याद करिए ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि हड़प्पा संस्कृत के लोग लार्ज वर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे। तो अफगानिस्तान दिया है, इराक दिया है, मिस्र दिया है, ईरान दिया है। तो ये अफगानिस्तान से ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये चीज याद रखना, जब कब्रिस्तान के प्रमाण पूछे कहाँ से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन दिया मोहनजोदड़ो, रोपड़ दिया है, राखीगढ़ी दिया, हड़प्पा दिया। तो मित्रों यहाँ याद रखना कि यहाँ रोपड़ से, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, ये कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिला है, जबकि इन तीनों जगह से कब्रिस्तान मिले हैं। यहाँ से मिले हैं लेकिन यहाँ से नहीं मिला है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, और कहा जाए सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। रोपड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। राखीगढ़ी, इसको भी ये सिंधु घाटी सप्ताह का दूसरा भारतीय नगर बड़ा था। धौलावीर अखबार राखीगढ़ी है और हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन दिया है। इंडस सिविलाइजेशन से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में संबंधित है। तो मुंडीगाक दिया है, गुमला दिया है, रहमानगढ़ी दिया, सुत्काको दिया है। तो मुंडीगाक ये वाला स्थल है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि सैंडो व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार की मध्यस्थता, है ना, मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। अब देखो कौन से बंदरगाह से होता था, तो डिलमुल है, तो ये डिलमुल है, ऐसे लिखें डिलमुल। डिलमुल बंदरगाह है, मेलवा है, ओमान है, एलम है, तो डिलमुल बंदरगाह से होता था। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। युगल यानी कि मेल और फीमेल दोनों का साक्ष्य ऐसा कौन स्थल है जहां से प्राप्त हुआ है। और मित्रों याद रखना कि मेल फीमेल का ये साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, इसके मतलब ये न लगा देना सती प्रथा नहीं थी, ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ सती प्रथा नहीं थी। लेकिन ये साच होता क्या है, कोई पति मरा और उसके वियोग में पत्नी भी मर गई हो तो एक साथ दोनों को दफन किया गया हो, ऐसा साच कहां से मिला, तो रंगपुर है, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, तो लोथल हो जाएगा, ठीक है, तो लोथल हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन पुरास्तों धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब धान की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, धान की खेती के प्रमाण, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि धान की खेती के प्रमाण गुजरात दिया, पंजाब दिया, राजस्थान दिया, हरियाणा दिया, तो गुजरात। कहाँ से नहीं मिले हैं, तो गुजरात से नहीं मिले हैं। धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, मिलने की बात अगर करें तो लोथल, तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है, तो यहीं से मिले हैं, ठीक है। नहीं के अगर होता तब ये तीनों स्थल हैं, ये तीनों स्थल ना तो पंजाब से मिला, ना राजस्थान से, ना हरियाणा से, और ये गुजरात है कहाँ, तो लोथल में है, तो यहाँ से तो धान के प्रमाण मिले हैं मित्रों, ठीक है। तो याद रखना कि धान के, अब देखो धान के प्रमाण मिले और धान की भूसी अगर पूछ देते, तो मैंने कल आपको पढ़ाया भी था कि धान की भूसी अगर पूछी जाए तो वो रंगपुर से मिली है। कहां से मिली है, तो रंगपुर से मिली है, ठीक है, तो रंगपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत के साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। दो फसल एक साथ उगाने का, तो रोजदी दिया, कालीबंगा सरायखोला में दिया है या जलीलपुर में, तो कालीबंगा दो फसलें सरसों जौ, यानी कि सरसों और जौ के साथ यहीं से मिले दो फसल, और जौ यानी कि दो फसलों के एक साथ उगाने के साथ यहीं से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सुतका गिडोर है, आलमगीरपुर है, दैमाबाद है, माडा है, इधर दिया है मिलाने को। तो मैंने आपको वो फ्रेमिंग बताई थी, फ्रेमिंग के हिसाब से लगे, सुतका गिडोर दिया है तो ये पश्चिम में लगा दो, आलमगीर दिया है तो ये पूर्वी में लगाएंगे, और इसके बाद दैमाबाद दिया है ये दक्षिणी में लगाइए, माडा दिया है ये उत्तरी में लगाइए। अब ऑप्शन मिला दिया, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ है, इसमें है और इसमें है, बस दो में आंसर निकालना। अब देखो इसके बाद बी, बी का कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन यहाँ दिया, इसमें दिया नहीं दिया तो ये हटा दो, यानी कि आंसर आपका बस यही हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है निकालने की, ठीक, और मैंने अभी आपको फ्रेमिंग के द्वारा बता भी दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्त पूजा कब से प्रारंभ हुई। मूर्त पूजा कब से प्रारंभ हुई, तो गुप्त काल दिया है, मौर्य काल दिया, वैदिक काल दिया, हड़प्पा। तो हड़प्पा काल में पशुपत शिव की मूर्त मिली थी। क्या मिली थी, तो पशुपत शिव की मूर्त कहां से मिली थी, पशुपत शिव की मूर्त मैंने बताया आपको कि मोहनजोदड़ो से मिली थी, है ना। तो मोहनजोदड़ो जब मूर्त मिली है तो वो पूजा की जाती, ठीक है। तो याद रखना कि पूजा का साक्ष्य ही मिला, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। याद रखना पूरी सिंधु घाटी में अगर कहीं से पूछा है मंदिर का साक्ष्य मिला है तो लगा देना नहीं मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुंडी घाट का हड़प्पाई स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, बहरीन में है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये देखें किसका क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये स्थल कहाँ पर है, मुंडीगाग, तो अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पई नगर दो भागों में विभक्त था, ऊंची गढ़ी और निचला नगर। तो यहाँ दिया है हड़प्पा, दिया है मोहनजोदड़ो, दिया कालीबंगा, दिया सुरकोटदा। तो इसमें याद रखना कि ये तीन जो हैं ये थे, यानी कि 1 2 3 ये आ जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थित सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अमरी। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्रातः खुदाई से किसके निर्देशन संपन्न हुई थी। मोहनजोदड़ो खुदाई किसके द्वारा हुआ संपन्न, ठीक है। तो ये चीज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दयाराम सैनी दिया है, मोहनजोदड़ो पूछ रहा है। एस आर राव दिया है, सर जॉन मार्शल दिया, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के निर्देशन से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सैंदो सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे। पशपस्यु दिया, वरुण दिया, अग्नि दिया, इंद्र दिया। तो पशपस्यु की किसकी पूजा करते थे, तो पशपस्यु की करते थे। ये कहां पर सच मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक। तो मोहनजोदड़ो से इसका सच भी मिला है। और कहा जाए 6 पशुओं का, यानी कि 5 प्रकार अगर पूछा जाए तो 5, टोटल पशु कितने, तो 6 मिले थे। अगला क्वेश्चन, सिंध घाटी सप्ताह का स्वरूप कैसा था। अगर स्वरूप देखा जाए कैसा है, ग्रामीण था, कृषि था, नगरी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नगरी स्वरूप था। कैसा था, नगरी, ठीक। संदो सप्ताह ज्ञान हुआ था सिक्कों से, उत्खनन से, साहित्य से, अभिलेख से। तो इसका किससे हुआ था, तो याद रखना उत्खनन से हुआ था। उत्खनन से इसके साक्ष्य मिले थे। अगला देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। तो नगर दुर्ग है, गोदीवाड़ा है, स्नानागार है, अन्नागार है। जब ये सार्वजनिक पूछे तो स्नानागार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नानागार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, कि सिंधु घाटी सप्ताह थी कैसी थी, पुरोहित प्रधान थी, मात प्रधान, माता पिता के समान, या पित प्रधान। तो मात प्रधान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मात प्रधान थी, ठीक है, यानी कि नारियों की स्थिति अच्छी थी। सिंधु सप्ताह से संबंधित नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति कैसी थी, किसकी बनी हुई थी। चांदी की बनी थी, कि कांसे की, कि पाषाण की, कि स्वर्ण की। तो कांसे की थी। कैसी थी, कांसे की नृत्य करते हुए मूर्ति कहां से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से। यह भी याद रखना कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई ईंटों के नाप का अनुपात क्या था। 1:2:3, या 1:3:4, या 1:2:4, या 1:2:5। तो ये याद रखना कि 1:2:4 ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है हड़प्पा सप्ताह के लोग अनभिज्ञ थे। अब किससे अनभिज्ञ थे, सोना से, लोहा से, चांदी से, कांसा से। तो लोहा से, ठीक, लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सप्ताह से संबंधित स्थल कुंदसी स्थित था कहाँ, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में से कहीं नहीं। तो याद रखना ये कुंदसी कहाँ था, तो गुजरात में था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि सिंधकालीन भवनों का निर्माण का प्रयोग किया जाता था कैसा, टाइल्सों का, पक्की ईंटों का, कच्ची ईंटों का, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखना कि पक्की ईंटों का किया जाता, टाइल्स का नहीं किया जाता था, ठीक है।
दिया है सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मानी जाती है किसके? सुमेरियन के, चीन के, मोसोपोटामिया या बेबीलोन? तो मोसोपोटामिया के समकालीन मानी जाती है ये सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुई? राखी गढ़ी दिया है, मिथातल दिया है, लोथल दिया है, हड़प्पा। तो तांबे की इक्का गाड़ी की अगर बात करते हैं तो याद रखना कि ये हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है? तो हड़प्पा से। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिंध का बाग कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंध में स्थित लरकाना जिले के आसपास का क्षेत्र था, या सिंध का जंगली क्षेत्र था, या संपूर्ण सिंध का प्रांत था, या सिंध में सिंधवासियों द्वारा लगाया गया बाग? तो ये याद रखना सिंध स्थित लरकाना जिला है। ठीक है, बलूचिस्तान की झोब में स्थित है किनोदड़ो, मालवा, डाबरकोट, अली मुराद? है बलूचिस्तान के पूछ रहा, झोब तो किससे है? तो ये याद रखना डाबरकोट लगाएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, जरा देखिए इसको। जैसे हड़प्पा दिया, हड़प्पा कहां पर है? तो मांटगुमरी जिला। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो लरकाना में। रंगपुर कहाँ है? तो अहमदाबाद में। और कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर में। अब मिलाइए इसको कि ए का दूसरा, ए का दूसरा, देखो एक ही से क्वेश्चन निकल आया कि ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का तीसरा, यानी कि आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हो सकता है कि अभी जो मार्च में आप लोगों को पेपर होने वाला है पीसीएस, वहां से भी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, जो लोग परीक्षा पीसीएस की भी दे रहे हैं वो लोग भी अच्छे से इसको तैयार करके जाएं। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसी का ये पेपर बेस है ना। और जुड़े रहिए मेरे साथ, कल हम लोग फिर लेक्चर लेंगे, और कल शेष जो है क्वेश्चन ये कराते चलें आपको, जिससे कि फिर भविष्य में आपके प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कल पुनः फिर।